आज का हमारा टॉपिक है जी बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन जो है ये फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और बर्नौलीज इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के अंदर मैं ये बताता चलूँ कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि फ्लूइड की तीन चीज़ों को आपस में रिलेट करती है। और वो तीन चीज़ें जो हैं वो कौन कौन सी हैं? ये फ्लूइड की प्रेशर को, फ्लूइड की हाइट को और फ्लूइड की स्पीड, इन तीनों चीज़ों को जो है वो आपस में रिलेट करती है। मतलब आपके पास अगर कोई भी एक फ्लूइड है और आप उस फ्लूइड की हाइट, उसके प्रेशर और साथ साथ उसकी स्पीड, इन तीनों चीज़ों को जो है वो अगर आपस में रिलेट करना चाह रहे हैं कि हाइट के चेंज करने से प्रेशर पे स्पीड पे या स्पीड के चेंज करने से हाइट पे प्रेशर पे क्या चेंज आएगा, तो इसको स्टडी करने के लिए जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं बर्नौलीज इक्वेशन का। बर्नौलीज इक्वेशन की इंपॉर्टेंस इस वजह से भी है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भी पाई जाती हैं। तो आज के लेक्चर में हम बर्नौलीज इक्वेशन जो है उसकी डेरिवेशन करेंगे और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। हम यहाँ पे जो है वो सबसे पहले इसकी एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और उस डायग्राम से फिर हम इसकी डेरिवेशन जो है वो इजीली कर सकेंगे। ये फर्ज करें जी हमारे पास अर्थ का लेवल है और हमारे पास एक पाइप मौजूद है जो कि इस तरह से है। ये इसका नीचे वाला हिस्सा है और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि अपर एंड है। आप देख सकते हैं कि जो इसका नीचे वाला हिस्सा है उसकी ज़मीन से हाइट कम है और जो अपर एंड है उसकी ज़मीन से हाइट ज़्यादा है। हम यहाँ पे इन दोनों के जो है वो वेरिएबल्स लिखेंगे। जैसे ऊपर वाला हाइट जो है उसको हम शो करेंगे h1 से, नीचे वाले की हाइट को हम शो करेंगे h2 से। और ये हाइट जो है ये आपने याद रखना है कि ये हमने सेंटर ऑफ द पाइप से जो है वो ली हुई है। ऊपर वाले हिस्से में जो फ्लूइड की स्पीड है, लेट्स से यहाँ से फ्लूइड एंटर हो रहा है, इसकी वेलोसिटी है v1। नीचे वाले हिस्से में यहाँ से निकल रहा है तो इसकी वेलोसिटी होगी v2। ऊपर वाले हिस्से पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये P1 होगा और नीचे वाले हिस्से का प्रेशर कितना होगा? P2। ऊपर वाले हिस्से का प्रेशर जो है ये इस डायरेक्शन में है और नीचे वाले का चूंकि ओपन एंड ये वाला है तो इसका प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे जो फ्लूइड डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस होगा डेल्टा x1। यहाँ पे जो फ्लूइड डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस कितना होगा? डेल्टा x2। और दोनों साइडों पे हमारे पास जो फ्लूइड है उसका मास कितना है? डेल्टा m। यहाँ पे देखेंगे जो ऊपर वाला एंड है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और नीचे वाले हिस्से का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना होगा? A2 के बराबर होगा। एक चीज यहाँ पे याद रखें, इसकी डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज जो है वो पता होनी चाहिए ताकि आपके लिए आसानी हो कि जो बर्नौलीज इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेसिस पे डिराइव की जाती है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो प्रिंसिपल था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन का जो आपके पास प्रिंसिपल है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब हमने यहाँ पे करना क्या है, हमारा काम जो है वो बड़ा सिंपल सा है ताकि इस डेरिवेशन को जो है वो हम आसानी से समझ सकें। हमने सबसे पहले इस फ्लूइड का टोटल वर्क डन निकालना है कि ये ऊपर वाले हिस्से से लेके नीचे वाले हिस्से तक आने में टोटल कितना वर्क डन करेगा और वो वर्क डन जो है वो असल में किसके बराबर होगा? इसकी चेंज इन एनर्जी के। जैसे हाइट पे इसके अंदर एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, जब ये नीचे आएगा तो इसकी वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो हमारा जो है वो यहाँ पे हमने दो काम करने हैं। सबसे पहले हमने इसका वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि हम उस वर्क डन को चेंज इन एनर्जी के साथ जो है वो रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम अपनी डेरिवेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं वर्क डन से। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर वाले हिस्से का वर्क डन निकालेंगे और उसी से ही हम नीचे वाले हिस्से का भी वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन का हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करें तो ऊपर वाले हिस्से का वर्क डन होगा W1, इसकी फोर्स होगी F1
और उसका डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा x1। आप देख सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, डेल्टा x1 डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। अब हम यहाँ पे अगर फोर्स की वैल्यू पुट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। हमारे पास जो है वो प्रेशर का एक फार्मूला होता है, इसको हम साइड पे लिखते जाते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं यहां से फोर्स निकालूंगा तो वो किसके बराबर होगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया के। इसी तरह से F1 किसके बराबर होगा, P1 मल्टीप्लाइड बाय A1 के। तो आपने ये जो F1 की वैल्यू है ये उठा के यहाँ पे पुट करनी है। W1 किसके बराबर आ जाएगा, P1 A1 एंड डेल्टा x1। ठीक है, यहां तक हमने देखें क्या किया, वर्क डन का फार्मूला लिखा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आ गया डेल्टा x1 क्योंकि इसने डेल्टा x1 डिस्टेंस कवर किया है, और F की जगह पे आ गया F1। अब इस F1 की जगह पे हमने प्रेशर वाले फार्मूला से वैल्यू निकाल के पुट की जो कि आई P1 मल्टीप्लाइड बाय A1। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई P1 A1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x1। ये हमारे पास आ गया ऊपर वाले हिस्से का वर्क डन। अब हमने निकालना है नीचे वाले हिस्से का वर्क डन, यानी कि लोअर एंड का। अगर ऊपर वाले एंड का वर्क डन जो है वो P1 A1 डेल्टा x1 है, तो नीचे वाले हिस्से का होगा W2 माइनस P2 A2 एंड डेल्टा x2। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 1 1 लिखा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, और माइनस का साइन यहाँ पे इजाफी आया। अब माइनस का साइन यहाँ पे किस वजह से आया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर की डायरेक्शन और यहाँ पे प्रेशर की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर की डायरेक्शन है इस तरफ और यहाँ पे प्रेशर की डायरेक्शन है इस तरफ। चूंकि प्रेशर की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इस वजह से जो है वो हमने यहाँ पे माइनस का साइन भी लिखा। तो आपके पास जो है वो अपर एंड का वर्क डन भी आ गया और लोअर एंड का वर्क डन भी आ गया। अब अगर हम टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड। तो देखते हैं ये क्या आता है। W1 है P1 A1 डेल्टा x1 और W2 है P2 A2 डेल्टा x2। ये प्लस का साइन जो है वो इस माइनस की वजह से जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास टोटल वर्क डन आ गया अपर एंड का वर्क डन प्लस लोअर एंड का वर्क डन। अब इसमें एक चीज जो है वो आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो डेल्टा x1 है, ये डेल्टा x1 किसके बराबर होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है S इज इक्वल टू VT। यहाँ पे चूंकि डिस्टेंस डेल्टा x है तो ये होगा VT। तो डेल्टा x1 बराबर आएगा V1t के और डेल्टा x2 बराबर आएगा V2t के। तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा P1 A1 V1t माइनस P2 A2 V2t, यानी कि हमने डेल्टा x1 की जगह पे V1t पुट किया और डेल्टा x2 की जगह पे V2t पुट किया। अब ये काम हमने किस लिए किया, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम जो हमने एक इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसके मुताबिक A1 V1 किसके बराबर था, A2 V2 के। अब देखिए अगर A1 V1 A2 V2 के बराबर है तो इन दोनों के अंदर ये वाली दोनों टर्म्स बराबर हुई। अब देखें A1 V1 T किसके बराबर होगा, A2 V2 T के, क्योंकि टाइम भी दोनों साइडों पे सेम है। A1 V1 T और A2 V2 T ये दोनों किसके बराबर होंगे, A1 V1 T जो है वो है डेल्टा x1 के बराबर और V2 T है डेल्टा x2। तो हम वापस उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा A1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x1 और ये आ जाएगा A2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x2। तो ये दोनों जो हैं ये असल में किसके बराबर आ जाएंगे, वॉल्यूम के, क्योंकि एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू P1 A1 V1 T की जगह पे आएगा डेल्टा x1 और P2 A2 V2 T की जगह पे आएगा डेल्टा x2। तो ये हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा A1 डेल्टा x1 और यहाँ पे आ जाएगा A2 डेल्टा x2। A1 डेल्टा x1 और A2 डेल्टा x2 दोनों किसके बराबर हैं, वॉल्यूम के। तो ये वर्क डन हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, P1V माइनस P2V के। और यहाँ से अगर हम V को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा P1 माइनस P2 इंटू V।
तो ये हमने क्या किया कि इस वॉल्यूम को जो है वो कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बच गया, P1 माइनस P2। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास वर्क डन का अभी तक फार्मूला आया है P1 माइनस P2 इंटू V। ये जो वॉल्यूम होता है, इस वॉल्यूम का हमने फार्मूला जो है वो शुरू में भी देखा था कि डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे किसके बराबर आएगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी के। तो इसका मतलब है कि हम ये वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो वर्क डन का हमारे पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा P1 माइनस P2 इंटू एम डिवाइडेड बाय रो। तो ये आ गई जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा पहला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, हमने वर्क डन जो है इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हमने बात करनी है एनर्जीज की। अगर हम ये वाली डायग्राम देखें तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जब फ्लूइड हाइट पे है तो इसमें एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, और जब ये नीचे आएगा तो यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ पे आपको हाइट्स भी दी हुई हैं H1 और H2। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे जो है वो नोट करें तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह की एनर्जीज में चेंज आ रहा है। एक है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, mgh2 माइनस mgh1, यानी कि दोनों की जो हाइट्स में चेंज आ रहा है mgh2 माइनस mgh1। और इसी तरह से एक और एनर्जी चेंज हो रही है यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होगा, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे जो है वो क्या किया कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल को माइनस किया और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल को माइनस किया। आपके पास वर्क डन भी आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आ गया। अब आपने क्या करना है कि वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बराबर पुट कर देना है। तो देखते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे। वर्क डन जो है ये किसके बराबर आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब फ्लूइड का जितना भी वर्क डन हुआ वो असल में इन दोनों एनर्जीज के चेंज के बराबर है। अब वर्क डन का हमारे पास फार्मूला निकला था P1 माइनस P2 इंटू एम डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था 1/2 mv2 स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था हमारे पास mgh2 माइनस mgh1। मतलब हमने वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों की जगह पे ये इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों से जो है वो वैल्यूज पुट की। तो हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन आ गई, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से देखें कि रो जो है ये ऊपर जाके सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, बल्कि यहाँ से जो है वो हम ये काम कर लेते हैं, सबसे पहले m जो है इसको कॉमन निकाल लेते हैं। P1 माइनस P2 इंटू एम ओवर रो, ये वैसे का वैसे नीचे आ गया। यहाँ से जो है वो m को कॉमन निकाल लिया, बाकी आ गया 1/2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1। m जो है ये m से कैंसिल हो गया, रो को ऊपर जाके दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। P1 माइनस P2 किसके बराबर आएगा, 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh2 माइनस रो gh1। अब इसमें देखें कि आपके पास ये जो दो माइनस वाली टर्म्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को हम इक्वेशन की साइड पे ले जाएंगे। ये आ जाएगा P1, इस P2 को इधर ले जाएं, ये इक्वेशन इधर जाके बनेगी प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर, और ये वाली इधर जाके बनेगी प्लस रो gh1। इसी तरह से ये माइनस P2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, इक्वेशन की दूसरी साइड पे P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। ये जो आपको इस वक्त इक्वेशन नजर आ रही है इसको हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन
और ये बर्नौलीज इक्वेशन जो है ये हमें क्या चीज बता रही है, ये हमें तीन चीजों का रिलेशन बता रही है, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और यहां पे भी देखें प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें ये जो 1/2 रो V1 स्क्वायर है इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कितने वॉल्यूम में कितनी काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। और जो रो GH1 है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी फ्लूइड के लिए जो प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इन तीनों का जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। जितना ऊपर वाले हिस्से में इन तीनों चीजों का सम है उतना ही नीचे वाले हिस्से में होगा। तो हम इसको जो है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम अब जो है वो इसकी डेफिनेशन लिखने लगे हैं कि द सम ऑफ प्रेशर, किन चीजों का सम था, प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल फ्लूइड। ये चीज आपने याद रखनी है कि हमने जो कैलकुलेशन की है हमने रेजिस्टिविटी को नहीं लिया। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ये कौन सा होगा, आइडियल फ्लूइड। फॉर एन आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का जो सम है किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए ये हमेशा जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये जो अबव इक्वेशन है आपकी, इसको हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है ये तीन चीजों को आपस में रिलेट करती है, प्रेशर को, वेलोसिटी को और हाइट को। यानी कि किसी भी फ्लूइड के लिए जो सम है प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा।